खबर फिरोजाबाद से। यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण हुए एकजुट, दिया सांकेतिक धरना, भरी हुंकार। गुप्त रूप से सिललोड़ी सरकार बगीची में हुई बैठक, सवर्णों ने दिया एक दिवसीय सांकेतिक धरना। बैठक में कायस्थ महासभा, क्षत्रिय महासभा, सवर्ण महासभा, ठाकुर महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, चाणक्य फाउंडेशन, सवर्ण आर्मी, करड़ी सेना, व्यापार मंडल, भारतीय किसान यूनियन, भानु हुई शामिल। सभी संगठनों के राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर, जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद सभी संगठनों के सवर्णों ने दिया एक दिवसीय धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूजीसी वापस लो, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी हटाओ, देश बचाओ के लगाए नारे। आगामी आंदोलन की रणनीति हुई तैयार। आज से आंदोलन का आगाज। जब तक यूजीसी वापस नहीं होता तब सवर्ण समाज रहेगा आंदोलन, बोले पदाधिकारी। यूजीसी को लेकर सभी ने की चिंता व्यक्त। कानून के जानकारों ने बताई बारीकियां, कैसे यह कानून देश को गृहयुद्ध की तरफ धकेल रहा है। कायस्थ, ठाकुर, ब्राह्मण, सामान्य वर्ग और बनिया मिलकर बदलेंगे अपनी दुनिया का दिया गया हवाला। सवर्णों में आक्रोश। बैठक बुलाई है, किस परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई और क्या-क्या बैठक में निहित हुआ, क्यों धरना दिया गया? मैं सवर्ण हूं और आज ये सामान्य के जितने भी फ्रंटल संगठन हैं फिरोजाबाद के अंदर, ये पहली मीटिंग सब लोगों ने एकत्रित होकर की है और उसमें ये संदेश है सरकार के लिए साफ साफ कि सारा सामान्य वर्ग एक है और उसी तरह से उन्होंने धरना प्रदर्शन उसका विरोध कर रहा है यूजीसी का पूरी तरह से। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सामान्य वर्ग छितर बितर छिन्न भिन्न है, सारा सामान्य वर्ग एक है। और आज पहली मीटिंग हुई है और आगे भी धरना प्रदर्शन जैसा कि भैया ने बताया सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे की जाएंगी। ये संदेश देना चाह रहे हैं हम कि यूजीसी वापस लो, जब तक वापस नहीं लोगे हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए सरकार को और हम उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। हाँ, मैं सवर्ण हूँ, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ और सरकार की नज़रों में ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने इस कौम में जन्म लेके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। सारी सरकारें सवर्णों के पीछे पड़ी हुई हैं, हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। अभी तक जो हम पीड़ित थे 70 सालों से, वो SC ST एक्ट से पीड़ित थे, आरक्षण से पीड़ित थे। हमारे बच्चे जो 90% 95% लाके भी पीछे रह जाते हैं और जो 30% अल्प जो शिक्षक हैं, जो जिन्होंने शिक्षा कम ली है, जो ज्ञानी कम है, वो हमारे बच्चों को 90% 95% मार्क्स लाने वालों को लांग के आगे चले जाते हैं। उससे हम लोग पीड़ित थे। अब इस सरकार ने जो ये नया कानून हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चे पीड़ित थे उन्हीं के लिए भेदभाव करने वाला, हिंदुओं में फूट डालने वाला जो ये कानून आया है यूजीसी, ये बहुत खतरनाक कानून है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना दिया है। यहाँ पे अपने जो सवर्ण समाज के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं सबके साथ बैठ के हम लोगों ने इसमें गहन चर्चा की है। आगे आने वाली जो रणनीति है उस पर विचार किया है। ये सांकेतिक धरना एक सरकार के लिए एक चेतावनी है कि आप इसको समझ जाइए और ऐसे कानूनों से बचिए, ऐसे खतरनाक कानून लाने से बचिए जो हमारे और हमारे बच्चों के खिलाफ हैं। हम ऐसा कोई कानून आज के बाद नहीं लाने देंगे इस समय कि जो भविष्य में हमारे बच्चे हमें ही गाली दें कि हमारे माता पिताओं ने क्या किया था। 70 साल पहले जो हुआ वो अब नहीं होने देंगे। ये हमारा सरकार से निवेदन है, चेतावनी है, निवेदन नहीं चेतावनी है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी आप वापस लें और हमारे सवर्णों की बात सुनें और उसको समझें, वरना हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये आग बहुत तेज़ी से फैल रही है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचने में समय नहीं लगेगा, फिरोजाबाद से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली पहुंचने में समय नहीं लगेगा। चैन से हम बैठने नहीं देंगे, ना हम चैन से बैठेंगे। जय भवानी। क्यों सांकेतिक धरना दे रहे हैं आप? मेरा नाम संजय प्रताप सिंह एडवोकेट है। यह जो धरना चल रहा है यहाँ पर एक सामान्य वर्ग के भाई बंधुओं के साथ में एक यूजीसी को लेकर के चिंतन बैठक हुई थी, जिस पर गहनता से चर्चा हुई है। सभी बड़े छोटे भाइयों ने अपना विषय रखा है। यूजीसी को जो समझ नहीं रहे थे उन्होंने समझने का भी प्रयास किया है। तो मालूम पड़ा है कि यूजीसी बड़ा खतरनाक, बच्चों के भविष्य को लेकर के बड़ा खतरनाक और कुटिल मानसिकता से कानून बनाया गया है। इस यूजीसी को लेकर के स्पष्ट केंद्र सरकार की जो मंशा सामान्य वर्ग के बच्चों के विपरीत भी जो दिखाई दे रही है, वो जहर घोलने वाली मंशा है। साथ में ही अगर हम पिछड़े की बात करें तो वहाँ पर बच्चों के बीच में द्वेष भावना, जहर घोलने के उद्देश्य से कि विद्यालयों से ही जातीय संघर्ष बच्चों के मध्य शुरू हो जाए, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करें, मात्र इस उद्देश्य से बिल लाने का प्रावधान था। आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, अभी सभी के साथ में चर्चा हुई है, बैठक हुई है, जिसमें काफ़ी बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं। उन सभी के साथ में एक सांकेतिक एक धरना हुआ और इस धरने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिरोजाबाद जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके घेराव पर भी रचना बनी है। साथ में ही एक बड़े आंदोलन की भूमिका भविष्य में बननी है। मुंडन भी होने की संभावना है। सामान्य वर्ग के
अभिभावक जो हैं वो अपना अपना मुंडन भी कराएंगे और एक भारतीय जनता पार्टी के शुद्धिकरण के लिए एक हवन का भी कार्यक्रम किया गया है जो भविष्य में होना है। आज सांकेतिक धरना दिया आप लोगों ने, क्यों दिया? कौन कौन लोग थे जिन्होंने? मुझे गर्व है कि मैं सवर्ण हूँ। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक मर जाता है। सरकार की जो हठधर्मिता के द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और आपको बता दें क्षत्रिय इनकी भूमिका है, और साथ में शेख, सैयद, मुगल, पठान और हमारे हरियाणा में जाट भी जो है सवर्ण में आते हैं, भूमिहार भी हमारे साथ आते हैं। तो आपको बता दें कि ये पक्का मान लेना कि सरकार इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई थी और सरकार को बैकफुट में लाने का काम यही लोग करेंगे। और अब आगे की रणनीति में बता दूं कि फिरोजाबाद में पहले ये ऐसा माहौल रहा है कि हम लोग सभी जातियां मिलकर के संग बैठ करके खाते थे, संग बैठ के सारे काम करते थे, लेकिन आज सरकार ने हमारे आपस में गृह युद्ध की स्थिति बना दी है। जैसे आपने देखा होगा कि भिंड में आज जो है उन्होंने दलित समाज का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया कि हम ना काम पे बुलाएंगे ना आप किसी काम में बुलाएंगे। सरकार ने हर बिरादरी को लड़ा करके गृह युद्ध की स्थिति ला दी है। फिरोजाबाद में आपको बता दें कि सरकार की अर्थी भी निकाली जाएगी, मुंडन भी होगा, श्राद्ध भी होगा, विरोध भी होगा, श्राद्ध भी होगा। आपको बता दें वो इनका आखिरी में हम लोग गया में जाकर के पिंडदान भी करेंगे। तो मोदी जी इतना समझ लें कि अगर जो है सवर्ण शालीनता का परिचय देना जानता है तो लाठी लेकर के आपको खदेड़ने का काम भी करना जानता है। जिस दिन क्षत्रिय की तलवार और ब्राह्मण का फरसा और वैश्य का जो है धनार्जन और कायस्थ की बुद्धि काम आ गई ना, उस दिन आप भी जो है यहाँ से छोड़ करके, आपने देश को तो बेच ही दिया, आप जो है सिर्फ अडानी और अंबानी के सारे पर काम कर रहे हैं। आपने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया पहले, अब हमारे हिंदुओं में भी आपस में लड़ा करके गृह युद्ध पैदा करके जो है केवल और केवल अपनी सत्ता का सुख लगातार भोगना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना तो सुख भोग पाएंगे, लास्ट में आपका भी हर्ष उसी तरह होगा कि आप जो है अंतिम समय में जेल में रहोगे। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम, जय चित्रगुप्त महाराज, जय महाराणा प्रताप। मैं क्रांतिकारी भाई और बहनों के साथ इकट्ठे हुए और हम गर्व से कहते हैं कि हम सवर्ण हैं। सवर्ण की परिभाषा विश्व में अगर सबसे अच्छी तरह से कोई समझा सकता है तो यहाँ भारत के नागरिक समझा सकते हैं। जिन सवर्णों ने कुर्बानियाँ दी, आक्रांताओं से, फिरंगियों से देश को मुक्त करा दिया, उसके बाद 2-2 टके के लोग यानी सवर्णों के लिए अंधे कानून बनाएंगे। आरक्षण रूपी भस्मासुर को इन्होंने पैदा कर दिया, वो सवर्णों की बदौलत हुआ। हम लोगों ने झेल लिया। दलित एक्ट, क्या कुछ जितने भी देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद सवर्ण नेता थे, हम लोग झेलते रहे। और 2018 में दीपक मिश्रा की बेंच ने कितना अच्छा कानून बनाया था कि जिस कानून का 90% यानी मिसयूज हो रहा है दलित एक्ट का, उसके लिए बहुत अच्छा कानून ला रहे थे। लेकिन संविधान में संशोधन करके उस समय जो फिर अमेंडमेंट कर दिया और तमाम धाराएं बढ़ा दी मोदी जी ने, जिनको हम युग पुरुष, अवतार पुरुष कहते हैं। इन्हें ईश्वर माफ तो करने वाला नहीं है, क्योंकि इनके दिन अब बुरे आने वाले हैं। अब उसके बाद इन्होंने यूजीसी, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। कितने प्यार मोहब्बत से सभी जाति धर्म के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम दे रहे हैं, सभी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोगों को पास भी नहीं है, हमारे सवर्ण बच्चों के पास नहीं है, फ्री आने जाने के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, उसके बाद भी उनको हम झेल रहे हैं। यूजीसी लाके घोर अपमानित करने का काम किया है। इन सिंह जादौन सवर्ण समाज से हूँ। मैं एक छोटे से गांव नारकी के पास रहता हूं। मैंने ये देखा है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग रहते थे और 53 वर्ष की मेरी उम्र है। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं कि ये सवर्णों के पीछे पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ एक बार ये सवर्णों का सर्वे करा ले कि इसमें भी कितने दलित हो गए हैं, कितने कमज़ोर हो गए हैं। कुछ तो सवर्ण ऐसे हो गए हैं कि जिनके पास खाने तक के लिए रोटी नहीं रही हैं। आप उनको भी इतना सवर्ण मान रहे हैं कि अगर उनके साथ अगर कोई SC BC वाला मुकदमा लगाता है फिर भी उसको एक सवर्ण जाति को दे के संज्ञा दे के उसे हाईलाइट किया जाता है और उसके साथ ऐसे घोर अपराध हुए हैं। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद अदा करता हूं कि उसने SC ST एक्ट पर जो एक अध्यादेश जारी किया था कि उसमें SC ST एक्ट के 95% मुकदमे झूठे पाए गए थे। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि पहले इसकी जाँच हो
हो, उसके बाद तब गिरफ्तारी हो। लेकिन मैं इस अंधी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार सवर्णों ने तुम्हारे साथ क्या ऐसा गलत किया है जो आप सवर्णों के पीछे पड़ गए हो। काले कानूनों को वापस ले और हम सब लोगों को समानता से जीने का अधिकार दे। हम लोग भी इस देश के हैं, इस देश में हम लोगों के पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, इसलिए हमें देश में नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाए, हमें भी अच्छी दृष्टि से देखा जाए। जो जहर SC BC के लोगों में हम लोगों के प्रति घोल दिया है वो ख़त्म किया जाए और इसको ख़त्म हमारी सरकार ही कर पाएगी, ये भी हम जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।